हेलो यारा। तो आज हम बनाएंगे बीएमआई कैलकुलेटर। इसमें हम अपना वेट डालते हैं 70 और हाइट डालेंगे 1.75 और ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके दे देगा। सॉरी 1.75। जैसे ही हम सबमिट क्लिक करेंगे ये दे देगा हमारे पास बॉडी मास, और उस बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें हमें बताएगा कि हम नॉर्मल वेट हैं, बीस हैं कि अंडर वेट हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द सेम बीएमआई कैलकुलेटर। और इसमें हम दो मेन कॉन्सेप्ट इफ एल्स सीखेंगे और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे डोम कहा जाता है उसको सीखेंगे। तो इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ आपके पास एक कॉपी पेंसिल होना चाहिए और एक लैपटॉप जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ताकि हम आप साथ साथ इस चीज़ों को बिल्ड कर सकें। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग। कंडीशंस हर जगह अप्लाई होती हैं। लाइक आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं कुछ बाहर से खाऊंगा, और अगर मेरा मूड नहीं अच्छा तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये एक कंडीशन है जिसके थ्रू मैंने ये फैसला किया है कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कंडीशंस होती हैं जिसे हम इफ़ और एल्स के नाम से जानते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ इफ़ और मेरी कंडीशन है कि मेरा आज मूड अच्छा है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। लाइक मैं बाहर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, मज़ा आएगा। और अगर मेरा मूड नहीं अच्छा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चला जाएगा कि मैं घर में ही सड़ता रहूँगा। तो इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम कुछ फैसला करते हैं कि ये काम हमने करना है कि नहीं करना। इसी तरह मैंने ये डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इस तरह एग्जीक्यूट करो, लाइक दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इसको हम समझते हैं प्रोग्रामिंग में हम ये किस तरह लिख सकते हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट में हम इसको किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 18, और अगर यूज़र की वैल्यू 18 है यानी एक कंडीशन लिखी गई है, ये कंडीशन है इफ़ यूज़र इज इक्वल टू 18 के इसकी वैल्यू 18 है, तो स्क्रीन पे लॉक कर दो यू आर 18। ओके, और इसके बाद मैं एल्स दे देता हूँ कि अगर ये कंडीशन इफ फॉल्स हो जाती है तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड चले, ये एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले। तो मैं इसमें लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट 18। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह रन होगी हमारे मोबाइल पे। सो हमारे पास यूज़र की वैल्यू है 18, तो ये हमें बता देगा यू आर 18। ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हो यू आर 18, लाइक ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर मैं यूज़र की वैल्यू दे दूँ 19 तो ये फिर क्या प्रिंट करेगा, दोबारा इसको रन करके देखते हैं। सो इट इज़ गिविंग मी यू आर नॉट 18। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन हमने ये फैसला किया है कि अगर यूज़र की वैल्यू 19 है, लाइक 19 है तो ये चल जाएगा क्योंकि यूज़र की वैल्यू अब 18 नहीं रही। तो ये है हमारे पास इफ एल्स। इसमें इफ एल्स इफ और एल्स भी हैं। लाइक अगर इफ के बाद मैं चाहूँ तो एल्स इफ भी लगा सकता हूँ, और इसका भी इफ के बाद ये ब्रैकेट्स आएंगे, इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और इसमें हम कुछ कंडीशन लिखते हैं 20 से, आई वुड से। तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर अंडर 20। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो वी विल रन दिस कोड एंड इट इज सेइंग यू आर अंडर 18। हो क्या रहा है कि हमने एक वेरिएबल स्टोर किया जिसमें एक वैल्यू ली 19। उसके बाद हमने देखा इफ यूजर इज इक्वल टू 18 यानी यूजर 18 है, जो कि नहीं है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, ये वाला। उसके बाद हमारा कंपाइलर आ गया इधर एल्स इफ की स्टेटमेंट पे। एल्स इफ में इसने देखा यूजर लेस देन 20 है यानी यूजर की वैल्यू लेस देन 20 है, जो कि ट्रू हो गई। उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड चल गया। उसके बाद एल्स में हम आएंगे तो कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट 18, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, so we are going to learn a very important concept, document object model, so which is abbreviated as DOM। इसमें क्या होता है कि पूरा जो HTML पेज है वो एज अ डॉक्यूमेंट सर्व होता है। इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही हम इधर आए हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और कंसोल पे आए हैं और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट, और मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इस पे जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूँ ये पूरा जो HTML का पेज है वो सिलेक्ट कर रहा है। लाइक जो पूरा HTML पेज है वो एज अ डॉक्यूमेंट सर्व हो रहा है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू कि जो डॉक्यूमेंट है वो एक रूट नोड है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो मेन नोड है वो डॉक्यूमेंट है। उसके नीचे एक पूरा ट्री बनता जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट ट्री है जो कि HTML पेज के थ्रू आता है।
डॉक्यूमेंट का सबसे पहला जो चाइल्ड नोड है वो HTML है, और इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है पूरी फाइल, और उसके सबसे जो पहला चाइल्ड है वो ये HTML है, ये चाइल्ड नोड है। इसके बाद हमारे पास HTML में दो चिल्ड्रन है, उसका हेड और उसकी बॉडी, जिसमें ये है हेड और ये उसकी बॉडी चाइल्ड चिल्ड्रन है। उसके बाद हेड में मेटा और टाइटल इसके चिल्ड्रन है, और बॉडी में काफ़ी चीज़ें H1 H2। इसमें मैं H1 और H2 इस डॉक्यूमेंट के थ्रू लेके आ रहा हूँ, इस फाइल के थ्रू लेके आ रहा हूँ। ये इसका H1 है और ये इसका H2 है। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट और डोम यूआई को मैनिपुलेट, यूजर इंटरफेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, और हम अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ये वाला, उसमें हम इसको यूज करेंगे। चलते हैं कि अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर BMI कैलकुलेटर। इसमें अगर हम देखें तो मैं आपको एक वेबसाइट खोल के बताता हूँ। ये हमारे पास BMI कैलकुलेटर है, इस पर स्टाइल सारा कुछ अप्लाइड है। ये जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी हद तक HTML और CSS की नॉलेज है। तो इसमें हम चलते हैं आगे। ये BMI कैलकुलेटर H2 टैग है, ये वाला जो लिखा हुआ BMI कैलकुलेटर। उसके बाद ये एक पूरा फॉर्म है जिसमें ये लेबल्स हैं, वेट ये एक लेबल है, उसके बाद इनपुट है, उसके बाद हाइट और उसका ये लेबल है। इसमें एक चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि अगर हमने इसमें इनपुट देना हो 1.35 लाइक पॉइंट्स में लेना हो, तो उसके लिए एक चीज़ है स्टेप एक HTML एट्रीब्यूट है जो इनपुट के साथ यहाँ पे मैंने लगाया है, ये वाला स्टेप इज इक्वल टू 0.01, और टाइप नंबर ये नंबर के साथ यूज होगा। ये इसलिए लगाया गया कि अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लेने हैं तो उसके लिए यूज किया गया है। और इसकी स्टाइलिंग ये फाइल्स है जिसमें मैंने लिंक करके ये स्टाइल्स लिखे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन काफ़ी हद तक इन चीज़ों का आपको पता होगा, तो तभी आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे न्यू, और उसका नाम रख देते हैं bmi.js, और इसको हम लिंक करते हैं अपनी HTML की फाइल से। इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत सही नज़र आए, और इसको एंड पे आके यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिंक कर देते हैं। और इस फाइल का नाम था bmi.js, तो ये फाइल लिंक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये फाइल लिंक हुई है कि नहीं। console.log फाइल लिंक, हम इसको चेक करते हैं फाइल लिंक हुई है कि नहीं। इसको हम खोलते हैं ब्राउजर में, कंसोल में जाके चेक करते हैं इंस्पेक्ट के थ्रू, तो ये फाइल लिंक हो गई है। तो हम इसमें अपना कोड लिखेंगे HTML जावास्क्रिप्ट का BMI कैलकुलेटर के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगी। लाइक हमने वेट में अपना वेट डालना है किलोग्राम्स में, उसके बाद हाइट है, हाइट में डालना है आई थिंक इंचीज में होगा, और उसके बाद सबमिट बटन है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम अपनी वैल्यूज डालेंगे सबमिट बटन क्लिक होगा, जैसे ही वो फॉर्म यानी कि क्लिक होगा तो हम उसके थ्रू अपनी BMI कैलकुलेट करेंगे। उस जैसे ही वो BMI कैलकुलेट होगी तो हम ये जो पैराग्राफ्स हैं इसमें हम BMI की वैल्यू डालेंगे, और इस पैराग्राफ में हम बताएंगे कि हम अंडर वेट है, नॉर्मल है, तो हम इसमें कंडीशनल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हम सबसे पहले इस वेट को अब इस डॉक्यूमेंट में इस वेट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो वो किस तरह होगा, हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और लिखते हैं मोस्ट, एक वेरिएबल बनाएंगे वेट के नाम से जिसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं अपनी डोम ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट डॉट। तो हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, इसमें हमारे पास आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। इसमें हम एक ही मैं आपको सिखाता हूँ, वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, आईडी एक क्लासेस और आईडीज CSS की चीज़ें हैं, और आईडी पूरे एक HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक होती है, यानी ये एक ही होती है। और इसमें हमारे पास है आईडी वेट, ये नज़र आ रही होगी आपको आईडी वेट। तो इसके थ्रू हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि इस एलिमेंट को इस आईडी के थ्रू गेट करो। और आईडी का क्या नाम था हमारे पास, उसका नाम था वेट, WEIGHT। तो हम इसको पहले लॉग करके देखते हैं कि हमें क्या देता है वेट। सो विल सी व्हाट इट गिव्स।
इट गिव्स मी दिस टैग। तो ये हमारे पास वो इनपुट टैग है जो हमने पूरे यानी इस डॉक्यूमेंट में उसने ला के दिया है डॉक्यूमेंट के थ्रू। डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये उसकी आईडी है, आईडी इज इक्वल टू वेट। तो इसी तरह हम हाइट को भी सिलेक्ट करते हैं, बल्कि ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इसको, चैलेंज इज दिस दैट यू हैव टू सिलेक्ट हाइट फ्रॉम द whole document, and I will give you the hint that ID of height input is height. So pause the video and complete this challenge. So I am removing this. It's a complete easy challenge. Const height, हम एक हाइट का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी थी हाइट। तो इस तरह हमने वेट और हाइट को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह हम अपनी फाइल में जाते हैं, उसके बाद ये फॉर्म, ये वाला अपना पूरा फॉर्म सिलेक्ट करते हैं जिसकी आईडी है सबमिट। इस फॉर्म की आईडी है सबमिट, तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम इसको भी एक्सेस करते हैं, मोस्ट फॉर्म। आगे जाके अब जब हम रिएक्ट सीखेंगे तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट ये हमें नहीं लिखनी पड़ेगी, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट में हमें ये करना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लिखने जा रहे हैं अपना उस सबमिट जो कि फॉर्म की आईडी, इसमें हमें यानी फॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा पूरे का। तो अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है कि एक इवेंट लिसनर, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम इवेंट्स कैसे डाल सकते हैं। इवेंट्स होते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र आए और वो कोई बटन क्लिक करे या फिर कोई फॉर्म फिल करे, तो इसमें हमारे पास ये है कि जैसे ही सबमिट बटन क्लिक हो तो एक इवेंट चले, एक ब्लॉक ऑफ कोड चले। तो वो किस तरह होगा, यानी कि हमारे पास ये यूज़ होता है ऐड इवेंट लिसनर। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। सो हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, तो हम देखेंगे इस फॉर्म के थ्रू हम कैसे एक इवेंट लिसनर डाल सकते हैं कि जैसे ये फॉर्म सबमिट हो तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड BMI आए, और उसकी इसी पे हमारे पास आए कि हम ओवर वेट हैं, ओबीस हैं या नॉर्मल वेट है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे डालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, उस इवेंट को डालेगा। तो ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये लेगा कि उस इवेंट का नेम क्या है। इवेंट काफ़ी तरह के हो सकते हैं, इसमें हमारे पास की प्रेस इवेंट है, इसमें हमारे पास सबमिट इवेंट है, क्लिक इवेंट बहुत मशहूर है। तो हम इसमें हम अभी कर रहे हैं सबमिट। और उसके बाद हम दूसरा जो पैरामीटर है वो है फंक्शन, यानी जैसे ही ये सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन रन हो। तो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। फंक्शन, उसमें हम ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं होगा, तो हम इसमें एक पैरामीटर लेंगे इवेंट, कि वो इवेंट क्या है। तो इवेंट को हम करते हैं कंसोल डॉट लो कि ये इवेंट हमारे पास क्या देता है। चेक करेंगे इवेंट, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और वेट डालते हैं 70 और हाइट डालेंगे 1.75 और सबमिट करते हैं। तो इसने क्या किया है कि प्री डिफ़ॉल्ट ही क्या करता है, सबमिट करता है, तो वो डाटा जो है इधर इसके URL पे चला जाता है। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि इस इवेंट को कंसोल तो कर रहे हैं, लेकिन इस इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है कि क्या करेगा, जो प्री डिफ़ॉल्ट HTML का एक फ्लो है कि वो क्या फॉर्म के सबमिट करने से क्या करता है, तो वो ये रोक देगा। तो हम देखते हैं हम ये क्या फ़र्क डालता है। इससे हम वेट डालेंगे अपना 70 एंड हाइट डालेंगे 1.75। तो देखते हैं क्या करता है ऑन सबमिट। तो अब वो यहाँ पे नहीं जा रहा डाटा, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो हमने कंसोल पे डाला है, ये हमारे पास इवेंट। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये इसमें हमारे पास इस ट्रस्टेड ट्रू काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास सोर्स एलिमेंट, ये हमारे पास जो फॉर्म है विद दिस सबमिट आईडी, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इट्स अ लॉट। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं हमारे पास वो ये है, टारगेट, ये इनपुट, वेट, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमने सीखा ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि इवेंट में हम जो HTML का फ्लो है कि HTML जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो क्या करता है, सबसे पहले हमने उसको
डिफ़ॉल्ट से हटा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। आगे क्या करना है, हमने बीएमआई कैलकुलेट करना है, और बीएमआई कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है। सबसे पहले हम लेते हैं वेट, और वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि हम इस फार्मूले को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस वेट में हमारे पास ये इनपुट आ गया, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। इसकी वैल्यू इस तरह आती है, तो वेट डॉट वैल्यू के थ्रू हमने जो इनपुट में डालेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉस्ट बीएमआई इज इक्वल टू वेट डॉट वैल्यू, हमारे पास वो वैल्यू लेके आएगा जो हम इनपुट करेंगे, डिवाइडेड बाय हाइट डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई हाइट डॉट वैल्यू। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि ये पहले रन हो, लाइक पहले ये हाइट कैलकुलेट करे, फिर वेट से डिवाइड करे, और हमारे पास बीएमआई ला के दे दे। तो देखते हैं बीएमआई क्या आई है। इसको हम नीचे कर लेते हैं। हम वेट डाल रहे हैं अपना 70, और हाइट डाल रहे हैं 1.75, और सबमिट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बीएमआई आ रही है, ये हमारी बीएमआई है। तो फाइनल वर्जन में हमने देख रहे हैं कि बीएमआई में सिर्फ 2 आ रही है, 22.73 आ रहा है, 2 डेसिमल पॉइंट तक आ रहा है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं। न्यू बीएमआई एक और वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें एक फंक्शन यूज होता है बीएमआई डॉट टू फिक्स्ड, यानी ये बीएमआई ये वेरिएबल का नाम है, डॉट टू फिक्स्ड। टू फिक्स क्या करेगा कि डेसिमल पॉइंट में हम कितने वैल्यू चाहते हैं, यानी एक लेटर चाहते हैं, 2 चाहते हैं। तो जैसे ही हम 2 करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग करके ये क्या दे रहा है, न्यू बीएमआई। सो दिस विल गिव अस 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू 70, height is 1.75, and on submit it will give us 2 decimal places। तो ये हमारे पास बीएमआई कैलकुलेट होके आ गई। अब हमने क्या करना है, इस बीएमआई को शो कराना है अपने इधर इधर, यानी इस जो हमारे पास HTML के 2 पैराग्राफ्स हैं, ये वाले 2 पैराग्राफ्स, इसके में हमने शो कराना है कि हमारी बीएमआई क्या आई है। और उसके बाद हमने इफ एल्स यूज़ करने हैं। तो हम देखते हैं bmi.js में जाके पहले तो ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। const I will say what is its name, हम रख लेते हैं BMI calculated is equal document dot get element by the ID, and we have this our calculated BMI. So I have another challenge for you. You have to select this tag conditional with the ID. So pause this video and complete this challenge. So it's a relatively easy challenge. We are going to create a variable const and conditional, I would say, is equal to document dot get element by ID, and I'm going to have this ID name as, what was this name, conditional तो ये हमारे पास कंडीशनल की भी आ गई। तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ये जो पैराग्राफ है इसको एक वैल्यू देंगे इसका, यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं जिसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डॉट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डॉट इनर HTML से क्या होगा कि हम पैराग्राफ के अंदर उसकी वैल्यू डालेंगे और उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें BMI कैलकुलेटेड का जो टेक्स्ट कंटेंट होगा उसको हम इक्वल कर रहे हैं योर, इस तरह योर BMI इज डॉलर। और जब हम इस तरह डालेंगे, ये यूज़ होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल इसमें डालना हो तो हमने ये वेरिएबल डालना है न्यू BMI, ताकि हमारे पास वो BMI की वैल्यू आ जाए। तो इसको देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। वेट डाल रहे हैं हम 70, हाइट डाल रहे हैं 1.75, एंड ऑन सबमिट इट इज़ शोइंग मी योर BMI इज दिस
सो हमने BMI डाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस BMI जितनी आई है उसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर BMI लेस दैन 18.5 तो हमारे पास आ रहा होगा यू आर, आई विल से, अंडरवेट। और अगर उससे ज़्यादा है तो यू आर नॉर्मल वेट। और अगर 24.5 से ज़्यादा है तो यू आर obese। तो हम कंडीशंस अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे हमने सीखा, इफ़, ये हमारी कंडीशन की वैल्यू, इफ़ न्यू BMI इज़ लेस दैन 18.5, तो क्या हो, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाला कंडीशनल है, ये पैराग्राफ है कंडीशनल, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, यानी कि इसका जो आई विल से जो टेक्स्ट है, जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट ऐड किया इसी तरह हम ऐड करेंगे। लेकिन इसको ऐड करने के लिए पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट वैल्यू, जिसको हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग में डालेंगे। इसको हम इक्वल करें, अगर लेस देन 18.5 है, यू आर अंडर वेट। So here's the challenge for you. Write an if else if that if new BMI is between 18.5 and 24.5, it should show you are normal weight, or just show normal weight। So pause the video and complete this challenge. So this is relatively somewhere difficult challenge. So I will say else if and new BMI is greater than or equal to greater than 18.5, and this is the operator, so that if both the values are true this condition will apply। and new BMI is ये लेस देन है 24.5 से, तो ये क्या करे, हमारे पास, हम इसको कॉपी कर लेते हैं बार बार लिखने की जगह। अंडर वेट की जगह हम दे देंगे नॉर्मल वेट। और उसके बाद हम एक कंडीशन डालते हैं एल्स, हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करके डालते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ओबीस, या आई विल से ओवर वेट। तो हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह वर्क कर रही है। हम वेट डाल रहे हैं 70 और हाइट डाल रहे हैं 1.75, एंड उन सब में आप देख सकते हैं हमारा BMI कैलकुलेट हो रहा है, और बेस्ड ऑन दी कंडीशन ये हमें दे रहा है नॉर्मल वेट। सो वी हैव बिल्ड अवर BMI कैलकुलेटर। तो जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, इसमें इफ एल्स सीखा है, इसमें हमने सीखा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सीखा है। तो इसमें कुछ रेफरेंसेस मैं आपको दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको क्लिक करके आप और सीख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।